कृष्णता सिर्फ प्रॉपर्ली। सो आज हम पढ़ेंगे लिंग। सो लिंग हम किसे कहते हैं? जेंडर। तो आज हम सीखेंगे लिंग, जिसे हम नाउन जेंडर भी कहते हैं। आपने इंग्लिश में नाउन जेंडर पढ़ा है, फेमिनाइन जेंडर एंड मस्कुलाइन जेंडर, राइट? तो आज हम उसे हिंदी में लिंग के रूप में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है या स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, उसे यूज करते समय हमें यह पता चले कि वह शब्द जो है वो मस्कुलाइन है, दैट इज वो पुरुष जाति का है, या फेमिनाइन है कि वो स्त्री जाति का है, उसी को हम लिंग कहते हैं, उसी को हम जेंडर कहते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा हमने पढ़ा है एक वेरिएबल वर्ड है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि संज्ञा वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार और कारक के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। अगर संज्ञा, अगर लिंग स्त्रीलिंग है तो संज्ञा का रूप भी बदलता है। अगर जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है तो संज्ञा भी अपना रूप बदलते हैं। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसके रूप में निम्न लिखित कारणों से परिवर्तन आ जाता है, दैट इज लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। हम जो लिंग यूज कर रहे हैं उसके कारण भी संज्ञा में चेंजेस होते हैं। इफ वी आर यूजिंग मस्कुलाइन जेंडर, सो माय नाउन विल बी आल्सो मस्कुलाइन जेंडर. If I am using feminine gender in the sentence, then my noun will also be a feminine gender. If the words which I am using, the thing, it is more than one, then my noun will be converted. ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। ये लड़का है, यह लड़की है, यह गाय है, यह बैल है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द पुरुष तथा स्त्री जाति को प्रकट करते हैं। जितने भी पिक्चर्स और जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, either they denote masculine gender or they denote feminine gender. पुरुष जाति masculine gender कौन कौन सी है? पुरुष जाति है लड़का और बैल। फेमिनाइन जेंडर कौन कौन सी है? फेमिनाइन जेंडर है लड़की और गाय। Now, लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, दैट इज पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हम बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर को। शब्द के जिस रूप से पुरुष या नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, पिता, दादा, नाना, नौकर, मालिक, घोड़ा, कुत्ता आदि। तो मस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? मस्कुलाइन जेंडर उसे कहते हैं जिससे हमें शब्द के पुरुष होने का या मैन होने का पता चले, उसी को हम
प्रूलिंग कहते हैं या मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे बालक, बालक का मतलब होता है बॉय। पिता, पिता मीन्स फादर। दादा एंड नाना, we call them grandfather. तो प्रूलिंग के एग्जाम्पल्स है बालक दैट इज बॉय, पिता मीन्स फादर, नाना और दादा, दादा मीन्स ग्रैंडफादर, नाना मीन्स maternal grandfather, नौकर मीन्स सर्वेंट, मालिक मीन्स ओनर, घोड़ा इज हॉर्स, मेल हॉर्स, कुत्ता इज मेल डॉग। नेक्स्ट कम्स फेमिनाइन जेंडर। शब्द के जिस रूप से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, दादी, नानी, नौकरानी, मालकिन, घोड़ी, शेरनी, चिड़िया आदि। तो जिस शब्द को हम लिखते हैं, लिखते समय जिस शब्द से हमें यह पता चले कि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो स्त्री जाति को बिलोंग करता है, मतलब फीमेल जेंडर को बिलोंग करता है, उसी को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका, बालिका मीन्स गर्ल, दादी ग्रैंडमदर, नानी maternal grandmother, माता, माता मीन्स मदर, नौकरानी is a female servant, malkin female owner, landlady you can say, घोड़ी female horse, शेरनी that is lioness, चिड़िया means bird। निर्जीव वस्तुओं के नाम भी प्रूलिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। निर्जीव हम किसे कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसे भी हम स्त्रीलिंग या प्रूलिंग में भाग कर सकते हैं। जैसे नगर, पर्वत, पानी, कमल, दूध, दरवाजा आदि प्रूलिंग होते हैं। नगर का मतलब होता है टाउन, पर्वत मीन्स माउंटेन, वाटर, लोटस फ्लावर, milk and door, these all are the examples of masculine gender। जबकि कक्षा, पुस्तक, कुर्सी, नदी, सब्जी, बैल आदि स्त्रीलिंग होते हैं। On the other hand, कक्षा means class, pustak means book, kursi means chair, nadi is river, vegetables, बेल आदि शब्द, बेल मीन्स फल, आदि शब्द स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन जेंडर को बिलोंग करते हैं। प्रूलिंग की पहचान, हम मस्कुलाइन जेंडर की पहचान कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द वर्ड विच वी आर यूजिंग इज मस्कुलाइन और फेमिनाइन? So there are some points by which we can understand that the words which we are using are of masculine gender. What are those points? They are जिन शब्दों के अंत में अ हो वे प्राय प्रूलिंग होते हैं, मतलब जिन शब्दों के लास्ट में अ का उच्चारण हो उसे हम प्रूलिंग कहते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, मन आदि। आकारांत शब्द प्राय प्रूलिंग होते हैं, मतलब जिन शब्दों की लास्ट मात्रा आ हो वो भी प्रूलिंग होते हैं। जैसे बेटा, चरखा, कपड़ा, छिलका, जाला आदि। जैसे आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है, अगर कोई शब्द संस्कृत से हो जैसे दया, लता, गर्मी, तथा हिंदी भाषा के मैना, बकरा आदि, ये सारे भी प्रूलिंग होते हैं। थर्ड, जल और स्थल भागों के नाम प्राय प्रूलिंग होते हैं। जितने भी नदियों के नाम होते हैं और जितने भी स्थान, जितने भी कंट्रीज के नाम होते हैं वो सारे प्रूलिंग होते हैं।
धातुओं के नाम, जितने मटेरियल्स हम यूज करते हैं जैसे सोना, पीतल, तांबा, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे तेल, लिक्विड सब्सटेंसेस, तेल, इतर, शरबत, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। मंथ एंड डेज नेम, दे ऑल आर आल्सो पुल्लिंग, महीनों और दिनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों और तारों के नाम, ऑल द प्लैनेट्स नेम एक्सेप्ट अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स नेम एक्सेप्ट अर्थ, वो सारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा। अनाजों के नाम, all the grains, the pulses which we eat, the grains which we eat, all the name of the grains and pulses are masculine gender. पेड़ों के नाम, all the name of the trees are also we use commonly in masculine gender. बहुमूल्य पदार्थों के नाम, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, ये जितने भी स्टोन्स है एक्सेप्ट मनी, जितने भी स्टोन्स है ये सारे स्टोन्स के नाम भी पुल्लिंग होते हैं।